बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कई प्लीज को डिसमिस करते हुए पिटिशनर्स को निराश किया था, जहां इसमें नीट यूजी के स्टूडेंट्स भी शामिल थे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रीटेस्ट नहीं करवाने के पीछे के रीजंस दिए थे। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर एडवोकेट भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से काफी दुखी दिखे थे। यहाँ बात हो रही है सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की, और केस है बॉन्ड स्कीम में एसआईटी की जाँच का। हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा है कि कैसे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण इस प्ली को लिस्ट करवाने की मांग करते हुए पिछले कुछ महीनों से परेशान दिख रहे थे, और जब ये प्ली सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने पहुंची, तो सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को क्या ही पता होगा कि एक दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस प्ली को डिसमिस कर देगी। पर ऐसा ही कुछ बीते दिनों देखने को मिला था। आपको याद दिला दे कि सीनियर एडवोकेट भूषण ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने कहा भी था कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, जिसमें सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि कई एजेंसीज भी शामिल है, एंड दैट these matters are not just involve political parties but also premier investigation agencies. This is one of the worst financial scams in the history of the country. सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के अलावा इस मामले में सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया भी मौजूद थे, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पॉलिटिकल पार्टीज को मिले पूरे पैसों की कॉन्फिस्केशन की मांग की थी। हालांकि इस बात से भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मना कर दिया था। हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच का एक मेन सवाल ये था कि भला इस केस में एसआईटी की जरूरत क्यों है और एसआईटी फॉर्म करने से पिटिशनर्स को क्या हासिल होगा। ये सुनकर तो सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण काफी चौंक गए थे, और पलट जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि एसआईटी की जांच इस बात को सामने ला सकती है कि आखिर बीजेपी ने पैसों के बदले में इंडस्ट्रीज को क्या फायदा दिया है, और आखिर कौन कौन लोग ऐसे हैं जो करप्शन में शामिल थे। पर सुप्रीम कोर्ट बेंच का पॉइंट ये था कि जब पिटिशनर्स ने ऑलरेडी अवेलेबल लीगल रेमेडी सीख नहीं की है, तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी की मांग करते हुए कैसे आ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी काफी जोर दिया है कि पिटिशनर्स के पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है और सब कुछ assumptions पर बेसिस है। अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट किया है that we have highlighted the underlying premise of the submissions to indicate that these are assumptions at the present stage and required the court to embark upon a roving inquiry into the purchase of electoral bonds, the donations which were made to the political parties and the arrangements in the nature of quid pro quo। जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि दूसरी लीगल रेमेडीज होने के बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ऑर्डर्स पास करेगी तो वो प्रीमेच्योर और इनएप्रोप्रिएट होगा। प्रीमेच्योर इसलिए बिकॉज द इंटरवेंशन अंडर आर्टिकल 32 मस्ट बी प्रिसाइडेड बाय द इन्वोकेशन ऑफ द नॉर्मल रेमेडीज अंडर द लॉ एंड कंटिंजेंट अपॉन द फेलियर ऑफ दोज रेमेडीज, और इनएप्रोप्रिएट इसलिए क्योंकि द इंटरवेंशन बाय दिस कोर्ट एट द प्रेजेंट स्टेज वुड पोस्टुलेट that normal remedies which are available under the law are not efficacious for this court to issue such direction। और इन्हीं सारे रीजंस को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस प्ली को डिसमिस करते हुए स्टेट किया है कि वे आर्टिकल 32 के तहत अपने जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने से मना कर रहे हैं। इसी के साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स को चैलेंज करने वाली प्लीज को इसलिए ही एंटरटेन किया था क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सारी प्लीज में एक ऑर्डर पास करेंगे। And stated the court entertained petitions challenging electoral bonds since there was an aspect of judicial review, but the cases involving criminal wrongdoing should not be under Article 32 when there was remedies under the law। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस बात पर भी काफी जोर दिया है कि ऐसे पर्सनल ग्रीवियंसेस की क्विड प्रो को इस मामले में हुआ है या नहीं, प्रॉपर लीगल रेमेडी की मांग करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट आना सही नहीं है। CJI stated likewise where there is a refusal to investigate or a closure report has been filed, recourse can be taken to appropriate remedies under the law governing the criminal procedure और अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया की प्लीज पर भी एक ऑर्डर स्टेट करते हुए कहा था कि ये सब काम स्पेसिफिक अथॉरिटीज का है और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, एंड स्टेटेड द अदर रेमेडीज इंक्लूडिंग डायरेक्शंस sought to make recovery from political parties on the basis they are proceeds of crimes or for reopening of the income tax assessment hinge upon the statutory functions of authorities constituted under the law। For the above reasons, we are of the considered view that the constitution of an SIT headed by a former judge of this court or otherwise should not be ordered on the face of remedies which are available under the law governing both criminal procedures। जिस पर फर्दर ऐड करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच स्टेटेड likewise relief such as the reopening of assessments pertain to specific statutory jurisdiction conferred upon authorities under the Income Tax Act and other statutory enactments issuing direction of that nature at the present stage would amount to conclusion on facts which would be inappropriate। हियरिंग के दौरान माहौल काफी इंटेंस भी हो गया था जब सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण इस बात पर अड़ गए थे कि इस मामले में एसआईटी द्वारा ही जांच होनी चाहिए,
क्योंकि किसी और एजेंसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सीजीआई ने उनसे सवाल करते हुए पूछ लिया था, बट देयर आर अदर रेमेडीज मिस्टर भूषण, हाउ कैन द कोर्ट इंटरवीन इन सच अ सिनेरियो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण खुश नहीं थे और अपने सबमिशन देते हुए उन्होंने कहा था, देयर आर रेट्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स गिवन एंड देन दे टेक देयर हैंड्स ऑफ मोर देन हाफ ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, देयर इज क्विड प्रो क्वो। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट फाइनेंशियल स्कैम्स वेयर 1000 crores are involved. There is money trail of around 8,000 crores which shows quid pro quo. Vipro acknowledges that they were facing excise issues and then they were advised to purchase 40 crore electoral bonds. यहाँ पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पॉइंट्स में ऐड करते हुए जस्टिस जेबी परदीवाला भी नजर आए थे, जिन्होंने सीनियर एडवोकेट भूषण को समझाया कि वे पिटिशनर्स की मोटिव को क्वेश्चन नहीं कर सकते, पर बात वही है कि इस मामले में एसआईटी क्या ही जांच करेगी, and stated, but this will be far-fetched roving inquiry. What will SIT to do on the basis of quid pro quo? अपने ऑर्डर में सीजीआई ने इस बात पर भी काफी जोर दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पार्लियामेंट द्वारा एक लॉ की बेसिस पर इनैक्ट हुआ था, and that the purchase of electoral bonds and the donations made to the political parties were on the basis of a law enacted by the parliament. The provisions of the statute have since been held to be unconstitutional. The issue to be decided is whether underlying reasons for the donations to political parties should be subjected to a court-monitored investigation under an SIT. Assumptions के पॉइंट को हाईलाइट करते हुए बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा था, the petitions are founded on two assumptions. First, there would be prima facie an element of quid pro quo where the date of purchase of electoral bonds was in proximity to the award of a contract or a change in policy. Second, there is an involvement of certain officials of the investigating agencies as a consequence of which an investigation by a normal process of law would not be fair or independent. और जिसके साथ एंड में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट किया, the submissions which are urged on behalf of the petitioners highlight that even according to them an element of criminality may be involved where there is a proximate relationship between the purchase and contribution of the bond and the award of contract or commission or omission by the authorities as the case may be. जब बेंच ने स्टेट किया था कि इस मामले में एक एसआईटी फॉर्म करना ही एक लौता जवाब नहीं है, and stated then you petitioners pray for recovering the amount. This relief was declined in the main judgment. तो इस बात का पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट भूषण ने कहा था कि अगर क्विड प्रो क्वो प्रूव हो जाता है तो फिर वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की तरह से ट्रीट हो सकते हैं एंड ऐसे में एक थेफ्ट केस बन जाएगा जिसमें एविडेंस की जरूरत है, एंड स्टेटेड आई एम नॉट सेइंग टू डू इट राइट अवे, वी आर सेइंग वंस इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट then let that happen. No party can allowed to sit on money which they received by kickbacks or bribes and thus should return the fund. पर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने सारी प्लीज को डिसमिस कर दिया है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट कदम पिटिशनर्स का क्या हो सकता है. Till then, keep following लॉ चक्रा.